खुशामदीद है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल द स्टार्स पे। एक्चुअली मैंने वीडियो ऑन किया था, मुझे लगता था कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वीडियो स्टॉप हुआ था और मैंने ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे इस कॉपी पे लिख दिया है। अब मैं यही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दिस इज़ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है। अब हमें देखना है कि इज़ दिस साइड, जो इस साइड की वैल्यू है वो इस साइड के वैल्यू के बराबर आती है कि नहीं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC, राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन 3 cot A, 3 cot A इज इक्वल टू 4, cot A इज इक्वल टू 4, 3 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, डेट इज डिवाइडेड बाई 4। cot A, cot ऑफ एंगल A, एंगल A बेस पे ही है, तो cot इज बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, डेट इज AB डिवाइडेड बाई BC, डेट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे AB की वैल्यू आई हमारे पास 4 यूनिट्स, BC की वैल्यू आई हमारे पास 3 यूनिट्स। AB इज़ 4 यूनिट्स, BC इज़ 3 यूनिट्स। अब थर्ड साइड निकालना है हमें, तो वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाइंग PGT फॉर ट्रायंगल ABC वी गेट, इस ट्रायंगल में PGT अप्लाई करेंगे। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ाम में PGT नहीं लिखेंगे बल्कि आप फुल फॉर्म लिखेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, डेट इज बेस स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC की वैल्यू निकालनी है, AB इज 4 स्क्वायर प्लस BC इज 3 स्क्वायर। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 4 are 16 प्लस 3 3 are 9। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, they are equal to 25। AC square is equal to 5 का square, this square and square gets cancel, this square and square gets cancel। तो AC की वैल्यू आई हमारे पास 5, दिस इज AC is 5। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, tan A, cos A, sin A, पहले उनकी वैल्यू निकालती है। tan of angle A, tan is perpendicular by base, perpendicular is BC divided by base is AB, that is 3 divided by 4, 3 divided by 4। Sin of angle A, sin is perpendicular by hypotenuse, perpendicular is BC, hypotenuse is AC, BC by AC is equal to 3 by 5, 3 by 5। cos of angle A, cos लिखेंगे हम बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC, इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। नाउ 1 माइनस tan square A, 1 माइनस tan square A डिवाइड बाय 1 प्लस tan square A इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ एंगल A, tan A इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4, इस पे स्क्वायर है, divided by 1 plus tan A, 3 divided by 4 and square is equal to 1 minus 3 3s are 9 divided by 4 4s are 16 divided by 1 plus 3 3s are 9 divided by 4 4s are 16। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1, 16 1s are 16 minus 9 1s are 9 divided by 16 1s are 16 divided by 16 1s are 16 plus 9 1s are 9 divided by 16 1s are 16। 16 minus 9 is 7 divided by 16 divided by 16 plus 9 are equal to 25 divided by 16। this 16 and 16 gets cancel, तो इस साइड की वैल्यू आई हमारे पास 7 डिवाइड बाई 5। अब cos square A माइनस sin square A, इसकी वैल्यू निकालते हैं। cos A is 4 divided by 5, 4 divided by 5 का स्क्वायर माइनस sin A, sin is
3 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाई 5 5 आर 25 माइनस 3 3 आर 9 डिवाइड बाई 5 5 आर 25 इज इक्वल टू बेसिस आर सेम 25। तो जो क्या कहेंगे हम न्यूमरेटर है 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज 7 डिवाइड बाई 25। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस साइड की वैल्यू भी है 7 डिवाइड बाई 25 और इस साइड की वैल्यू भी है 7 डिवाइड बाई 25। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ देयरफॉर 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दिया हुआ है, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एट बी, यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे सी रखेंगे। अब इस ट्रायंगल में क्या है गिवन, क्या दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 है ना, tan ऑफ एंगल ए। तो tan a इज इक्वल टू, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, tan को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है BC डिवाइडेड बाई बेस इज AB एंड डेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। हियर BC is equal to 1 and AB is equal to अंडर रूट 3। तो BC की वैल्यू आई हमारे पास 1 यूनिट्स एंड AB की वैल्यू आई हमारे पास अंडर रूट 3 यूनिट्स। थर्ड साइड को कैलकुलेट करेंगे अप्लाइंग PGT फॉर ट्रायंगल ABC, we get hypotenuse square AC square is equal to AB square यानी कि B square प्लस BC square यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज AC की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू AB इज अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस BC इज 1 स्क्वायर, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल, 3 प्लस 1 1 आर 1, AC is equal to 3 plus 1, that AC square is equal to 3 plus 1 equals to 4, which implies AC square will be equal to 2 का square, 2 2s are 4, this square and square gets cancel, तो हम लिख सकते हैं AC is equal to 2। AC की वैल्यू आई हमारे पास 2 यूनिट्स। अब पार्ट फर्स्ट पे आ जाते हैं। पार्ट फर्स्ट इज साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए देखो ये है बेस और इस पे है एंगल ए, इसका मतलब फिगर को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं। तो साइन किसके बराबर होता है, क्या लिखेंगे हम साइन में, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इज BC, हम लिखेंगे BC, हाइपोटेन्यूज इज AC, AC। तो ये है साइन A इनटू कॉस सी। अब एंगल कॉस सी, कॉस ऑफ एंगल सी, एंगल सी जो है टॉप पे है, यानी एंगल सी बेस पे नहीं है जिस तरह के एंगल ए या एंगल बी है। तो इसलिए हम फिगर को रोटेट करेंगे। सी एंगल जो है उसको
यानी एक तरह हम कह सकते हैं कि BC को हम बेस बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अब कॉस किसके बराबर होता है? कॉस इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इज BC, आपको समझ आ रहा है? बेस इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC। हम लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय AC। प्लस कॉस ऑफ एंगल ए। अब इस वक्त एंगल ए बेस पे ही है तो फिगर को रोटेट करने की जरूरत नहीं। कॉस को हम लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इज AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज AC इनटू साइन ऑफ एंगल C। साइन ऑफ एंगल C, पहले साइन ऑफ एंगल C। एंगल C जो है, यानी पहले फिगर को रोटेट करेंगे। अब साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC, दैट इज AB बाय AC, AB बाय AC। तो लिखेंगे BC की वैल्यू क्या है? BC इज 1 डिवाइडेड बाय AC। AC की वैल्यू है 2 यूनिट्स इनटू BC, अगेन 1 डिवाइडेड बाय AC, अगेन 2, प्लस AB। AB is under root 3 divided by AC. AC is 2 units into AB under root 3 divided by AC. AC is 2 units. तो इस तरह लिखेंगे हम इसको, 1 1s are 1 divided by 2 2s are 4 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2s are 4। लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल, 3 डिवाइडेड बाई 4, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, 1 प्लस 3 इज 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, डेट इज जो हमारे पास वैल्यू आई वो वैल्यू है 1। अब सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे। सेकंड पार्ट इज cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। cos ऑफ एंगल A, एंगल A यहाँ पे है, cos को लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज AB डिवाइडेड बाय AC इंटू कॉस ऑफ एंगल C। एंगल C है यहाँ पे, यानी फिगर को रोटेट करना पड़ेगा जब भी एंगल टॉप पे होता है ट्रायंगल के। तो फिगर को रोटेट करेंगे, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC, BC बाय AC, BC बाय AC माइनस साइन ऑफ एंगल A। साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, perpendicular is BC divided by hypotenuse is AC into sin of angle C। एंगल C है टॉप पे, रोटेट करेंगे, साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉब्लम हुई थी वीडियो बनाने में, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज परपेंडिकुलर इज AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। तो AB की वैल्यू है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई AC की वैल्यू है 2 इंटू BC डिवाइड बाई AC, डेट इज 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अंडर रूट 3 1s are अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 2s are 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, बेसिस आर सेम, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 is equal to 0 divided by 4, that is 0. This was all about question number 9. I hope that you would have found this entire section very helpful. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।